शेर शाह का वास्तविक नाम फरीद खां था। उसका अफगानी पिता हसन खां नैतिक मूल्यों में तनिक भी विश्वास नहीं रखता था, इसलिए उसके अनेक पत्नियों और बेटों में से एक फरीद भी वैसा ही था, और वह भी अपने बाप से ही तू तू मैं करता रहता था। अपने पिता द्वारा दी गई जागीर से वह संतुष्ट नहीं था, इसलिए उसने सर्वप्रथम अपने बाप तथा भाइयों के विरुद्ध ही मोर्चा खोल दिया। उसने बिहार की परिवार संपदा पर पूर्ण रूप से प्रभुत्व स्थापित करने की मांग की। इतिहासकार पुरुषोत्तम नागेश ओक लिखते हैं, अपने पिता से तंग आकर फरीद खां जौनपुर के विदेशी अफगानी डाकू तथा सरदार के पास गया। वहां उसे इस्लामी जन्नत प्राप्त करने का प्रशिक्षण दिया जाता था, जिसमें हिंदू मूर्तियों को तोड़ना, मंदिरों को मस्जिद में परिवर्तित करना, हिंदू संपत्ति लूटना, हिंदू ललनाओं को भगाना, बच्चों का अपहरण, क्रूरतापूर्वक लोगों का धर्म परिवर्तन कराना आदि। आगे फरीद खां अपना पूरा जीवन इन्हीं कार्यों में लगा दिया। फरीद खां की बढ़ती गुंडागर्दी से आतंकित होकर उसके पिता ने उसे हड़पी हुई हिंदू संपत्ति, जो सहस्रार्जुन नामक हिंदू तीर्थ स्थल था, जिसे अब सहसराम या सासाराम कहा जाता है, दे दिया। इन्हीं प्राचीन हिंदू महलों में शेर शाह और उसके अन्य विदेशी लुटेरे पूर्वज दफनाए गए हैं। हिंदुओं से लूटी गई यह संपत्ति फरीद का ऐसा ठिकाना बन गई थी, जहां से वह अधिकांश उत्तर भारत में भयानक डकैतियां डाला करता था। फरीद ने अपने पिता से इस अधिकार की मांग की कि उस क्षेत्र में रहने वाले हिंदुओं के साथ वह जैसा चाहे व्यवहार करे, और फिर फरीद ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया, जब भुगतान का समय आएगा वह कोई अनुग्रह नहीं दिखाएगा तथा पूर्ण कठोरता के साथ माल गुजारी वसूल करेगा। फरीद खां हिंदुओं से अधिक धन चूस लेना चाहता था, ताकि उसकी सहायता से वह और भी अधिक मुस्लिम लुटेरों को एकत्र कर अन्य भूभागों पर हमला कर सके। उसने अपने लुटेरों से कहा, इन परगनों में कुछ ऐसे जमींदार हैं जो न तो कभी गवर्नर के सामने आए और न उन्होंने पूरी मालगुजारी ही दी। उन्हें कैसे समाप्त किया जाए? उसने सभी जागीरहीन चोर लुटेरे अफगानों तथा जाति वालों को कहला भेजा कि मैं तुम्हें खाना कपड़ा दूंगा। इन विद्रोहियों अर्थात जागीरदारों से जो कुछ सामान या धन ले लो, वह सब तुम्हारा है। मैं स्वयं तुम्हें घोड़े दूंगा। इसमें जो अच्छा काम कर दिखाएगा उसे अच्छी जागीर दिलाऊंगा। यह सुनकर वे लोग अति प्रसन्न हुए। धर्मांध, क्रूर और बलात्कारी था शेर शाह। पुरुषोत्तम नागेश आगे लिखते हैं, पाजी शेर शाह बड़ा धूर्त था। उसने अपने परगनों के हिंदुओं को साज सामान समेत घोड़े छीनकर शेष हिंदुओं को दास बनाने के लिए अपने गुंडे मुसलमानों को आदेश दिया। शीघ्र ही वे हिंदुओं के गांवों को लूट उनके बच्चों, पशुओं तथा संपत्ति को ले आए। शेर शाह का जीवन इस प्रकार हिंदुस्तान की लूटपाट तथा बलात्कार से प्रारंभ हुआ। अपने लुटेरे सैनिकों को वह समस्त संपत्ति देता था, किंतु बच्चों तथा स्त्रियों को अपने पास
रख लेता था। बच्चों को इस्लाम में दीक्षित कर देता और स्त्रियों को अपने हरम में बलात्कार के लिए ठूंस लेता तथा मुखियाओं को कहला भेजता, मुझे मेरे हक दो, यदि नहीं दोगे तो मैं तुम्हारी पत्नियों तथा बच्चों को बेच दूंगा और तुम्हें कहीं भी स्थापित नहीं होने दूंगा। इस प्रकार वह शेरशाह, जिसे भारतीय इतिहासों में बहुत बड़ा उपकारी चित्रित किया जाता है, बहुत बड़ा नीच, डाकू, लुटेरा, चोर, बलात्कारी, अपहरणकर्ता तथा हत्यारा ठहरता है। उसने यह भी कहा, तुम जहां कहीं जाओ वहीं मैं तुम्हारा पीछा करूंगा तथा तुम जिस गांव में जाओगे वहां के मुखियाओं को मैं आज्ञा दूंगा कि वे तुम्हें पकड़कर मेरे हवाले कर दें, अन्यथा मैं उस पर भी आक्रमण करूंगा। इस प्रकार शेरशाह ने अपने परगनों के हिंदुओं को प्रताड़ित कर उन्हें मुसलमान बनने पर मजबूर कर दिया और जो मुसलमान नहीं बने उन्हें वहां से लूटकर भगा दिया और उनके घरों में मुसलमानों को वसा दिया। बहुत तड़के फरीद खां ने हिंदू जमींदारों पर आक्रमण किया, सभी विदेशियों हिंदुओं को मार दिया और उनके सभी स्त्री बच्चों को बंदी बनाकर अपने लोगों को आदेश दिया कि वह उन्हें चाहे बेच दें चाहे दास बना लें, अर्थात हरम में डाल दें और अन्य लोगों मुसलमानों को लाकर गांव में बसा दें। अपने अश्वारोहियों को उसने आज्ञा दी कि वे गांव के चारों ओर घूमें, सब आदमियों को मार दें तथा स्त्री बच्चों को बंदी बना लें, किसी को कृषि न करने दें तथा पहले की बोई हुई फसल नष्ट कर दें, किसी को पड़ोस से कुछ न लाने दें और गांव से बाहर कुछ न ले जाने दें। अपने प्यादों को वह सभी जंगल काट डालने का आदेश देता है। जब वह पूरी तरह कट जाता, वह पुराने स्थान से आगे बढ़ जाता और दूसरे गांव का घेरा डालकर उस पर अधिकार कर लेता। इस प्रकार अधिक खेती करने के स्थान पर शेरशाह ने सभी वन काटकर सभी आदमियों को कत्ल कर दिया, स्त्रियों के साथ बलात्कार कर, कृषि भूमि चलाकर अनेक डकैतियां डाल भारत को वीरान कर दिया। महाधूर्त था शेरशाह सूरी। फरीद खां के इन आतंकी कारनामों से विचलित होकर उसके पिता ने उसे अपने दिए गए जागीरों से उसे वंचित कर दिया। तब फरीद खां ने आगरा पहुंचकर दौलत खां की सरपरस्ती की और अपने पिता के विरुद्ध उसका सहयोग मांगा। दौलत खान ने जब इब्राहिम लोदी से इस बाबत आज्ञा मांगी तो इब्राहिम लोदी ने यह कहकर नकार दिया कि वह बहुत बुरा आदमी है, अपने ही पिता के विरुद्ध शिकायतें करता है। कुछ दिनों बाद जब फरीद के पिता की मृत्यु हो गई तो उसने लड़ झगड़कर अपनी पुरानी जागीर हासिल कर ली। जब बाबर से इब्राहिम लोदी पानीपत की लड़ाई में हार गया और मारा गया तो बिहार का जागीरदार बिहार खां खुद को बिहार का स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया। तब धूर्त फरीद खां ने उससे दोस्ती कर ली। एक बार बिहार खां के साथ शिकार करते समय कहा जाता है उसने एक शेर को मार गिराया। तभी से फरीद शेर खां कहा जाने लगा। पुरुषोत्तम नागेश ओक लिखते हैं, शेरशाह ने यह जानने के लिए आगरे में बाबर की सेवा की कि मुगल लुटेरे हिंदुस्तान को किस प्रकार नष्ट करते हैं
बाबर को यह समझते देर नहीं लगी कि शेर शाह की चालें संदेह से भरी हुई हैं तथा उसके कार्य अपराधपूर्ण हैं। बाबर ने शेर शाह की गिरफ्तारी के आदेश दे दिए, किंतु उससे पहले ही पता लग गया था, अतः वह बिहार भाग गया। ठीक इसी समय बिहार का सुल्तान मोहम्मद मर गया। उसने लोहानी मुसलमानों से सुलह कर ली और बंगाल के मुस्लिम शासक पर आक्रमण कर दिया। शेर शाह की विजय हुई। स्पष्ट है कि वह कठोरता तथा प्रवंचना, क्रूरता तथा डाकूपन का मिश्रण था, और फिर भी इस कमीने पाशविक पाजी शेर शाह को भारतीय इतिहास में सिंह का रूप दिया गया। शेर शाह ने धोखे से चुनारगढ़ पर अधिकार कर लिया और हुसैन नामक विधवा, जिसका पति नासिर खां मर चुका था, उसके महल पर आक्रमण कर अपने हरम में डाल दिया और उसके पति ने हिंदू घरों से जिस 60 मन सोने को लूटा था उस पर अधिकार कर लिया। इस तरह एक अन्य निसहाय यवन विधवा फतेह मलिका को भी अपने हरम में डाल दिया था। उसके पास से 300 मन सोना जो उसके लुटेरे पिता और पति ने हिंदू घरों से लूटा था उस पर अधिकार कर लिया। शेर शाह ने रोहतासगढ़ पर छल से कब्जा किया। चुनारगढ़ को जब हुमायूं ने घेर लिया तो वह अपनी पत्नियों, रखैलों, बच्चों सहित दुर्ग छोड़कर बिहार भाग आया और रोहतासगढ़ के हिंदू सरदार से शरण की मांग की। भावुक हिंदू मूर्ख बन गए और प्रवंचित हिंदू वजीर ने उन्हें शरण दे दी। शेर शाह की गतिविधियों से राजा हरिकृष्ण राय को उस पर संदेह हुआ, किंतु उसके मंत्री, जिसे शेर शाह ने 6 मन सोना घूस में दिया था, अपने वचन की आन रखने पर अड़ गया। शेर शाह जानता था कि एक बार दुर्ग में प्रवेश कर जाने पर वह उसे ही वापस नहीं छीन लेगा, अपितु संपूर्ण हिंदू कोष एवं उनकी स्त्रियों पर भी अधिकार कर लेगा। और हुआ भी ऐसा ही। तारीख खां जहान लोदी में वर्णन है कि किस प्रकार अपने सभी अफगानी पूर्वजों की भांति नमक हराम शेर शाह ने हिंदू आतिथ्य का दुरुपयोग किया। उसने यवन स्त्रियों को बिठाकर कुछ पालकियां भेजी। हिंदू रक्षकों ने उन्हें देखा भाला और जाने की आज्ञा दे दी। फिर मक्कार शेर शाह ने कहा कि उसे यह अच्छा नहीं लगता कि उसकी सभी स्त्रियों को उघाड़ कर देखा जाए, अतः शेष पालकियों को बिना जांच किए ही घुसने दिया जाए। उनके अंदर सशस्त्र अफगान विश्वासघाती थे। जब सभी पालकियां अंदर पहुंच गईं, बुर्काधारी अफगान सैनिकों ने चुपके से रात में निकलकर हिंदू द्वार रक्षकों को बस में करके समीप ही तैयार खड़ी शेर शाह की सेना के लिए द्वार खोल दिया। विश्वासघाती अफगान सेना ने हिंदू सेना काट डाली। समस्त हिंदू ललनाओं तथा संपत्ति को हथिया लिया एवं भीतर के सभी मंदिर मस्जिदों में परिवर्तित कर दिए। शेर शाह की वाराणसी की लूट। हुमायूं ने जब शेर शाह पर आक्रमण किया तो उसने आत्मसमर्पण का स्वांग किया और हुमायूं को विलासिता और लूटी हुई स्त्रियों के भोग में लगाकर वह खुद वाराणसी पर हमला कर दिया और वहां भयानक नरसंहार, लूटपाट तथा मंदिरों का अपवित्रीकरण किया। फिर शेर शाह की सेना कन्नौज तथा संभल में मुगलों से भिड़ गई और उन्हें पराजित किया।
तब जाकर हुमायूं का नशा उतरा और शेर शाह के विरुद्ध सैन्य अभियान शुरू किया। हुमायूं के लिए विनाशकारी निर्णायक युद्ध 1538 ईस्वी के चौसा तथा बक्सर के बीच सातय गांव में हुआ, जिसमें हुमायूं पराजित हुआ और शेर शाह विजयी हुआ, यह सोचकर कि 4000 बंदी स्त्रियों को भोगने में ही उसकी सेना न लग जाए और सुरक्षा कमजोर पड़ जाए। उसने सभी बंदी स्त्रियों को रात होने तक शेर शाह के शिविर में रखने का आदेश दिया। इस विजय के बाद डाकू शेर खां बादशाह शेरशाह घोषित कर दिया गया। इस विजय के बाद डाकू शेरशाह और भी खूंखार हो गया। इलियड एवं डाउसन अपने ग्रंथ के छठे भाग में पृष्ठ 378 पर लिखते हैं, कुछ भी भला करने के स्थान पर शेरशाह ने दिल्ली तथा आगरे को उजाड़ देने का आदेश दिया। पुरुषोत्तम नागेश लिखते हैं, 1740 ईस्वी के युद्ध में हारने के बाद हुमायूं हिंदुस्तान से बाहर भाग गया। अब शेर शाह ने हिंदुस्तान के सिंहासन पर उसके स्थान पर महान लुटेरे के रूप में अधिकार कर लिया तथा जिन भूखंडों को जीता था वहां से हिंदुओं को निष्कासित कर अफगानों को बसाने लगा। शेर शाह ने हिंदू राजपूत गख्खरों के भूभाग को बुरी तरह लूटा। इतना ही नहीं, हिंदू गख्खर बादशाह सारंग की युवा कन्या का अपहरण कर खवास खां को बलात्कार के लिए सौंप दिया। शेर शाह की अफगानी सेना ने रायसेन के हिंदू राजा पूरनमल की प्रजा पर अभूतपूर्व अत्याचार करके उसे मजबूर कर दिया कि वह जंगली तथा डाकू शेर शाह की अधीनता स्वीकार करे। अपने पति की सुरक्षा के प्रति चिंतित उसकी एकनिष्ठ स्वामी भक्त सुंदर पत्नी रत्नावली अपने प्रिय हिंदू पति की वापसी तक दुर्ग के बुर्ज पर बैठे रहने का निश्चय कर उठी। उसे तभी वापस जाने दिया जब उसने शेर शाह की सेवा के लिए 6000 अश्व देने तथा अपने अनुज चतुर्भुज को प्रतिभू के रूप में छोड़ने की सहमति दी। पुरुषोत्तम नागेश लिखते हैं, उसके बाद शेर शाह ने मांडू, धार, उज्जैन की जो लूटपाट की तथा मंदिरों को मस्जिद में परिवर्तित करते समय विनाश का जो तांडव नृत्य किया, उसकी उपमा नहीं है। इतिहासकार अहमद यादगार लिखता है कि इस संघर्ष के बीच चंदेरी के राजा के विरुद्ध चढ़ाई करने के लिए वली दाद खां के अधीन सेना भेजी गई। राजा के भतीजे को अपनी ओर मिलाकर राज्य जीत लिया गया। शेर शाह की सेना के हाथ उसके हाथी घोड़े तथा अन्य संपत्ति लगी। राजा की सुंदर पुत्री के साथ शेर शाह ने बलात्कार किया। शेर शाह बहुत दिनों से रायसेन हिंदू राजा पूरनमल की सुगृहिणी रत्नावली का सतीत्व भ्रष्ट करना चाहता था। उसने रायसेन को घेर लिया। पूरनमल की वीर हिंदू सेना ने उन घिराव करने वाले अफगान लुटेरे को इस सफलतापूर्वक काट डाला कि वे उससे बहुत डर गए। दुर्ग पर अधिकार करने तथा हिंदू दुर्ग रक्षकों को पराजित न कर सकने पर शेर शाह ने वही पुरानी मलेच्छ युक्तियां अपनाई। हिंदू जनता को कष्ट देना, उनकी स्त्रियों के साथ बलात्कार करना, उनकी फसल तथा घरों को जला देना एवं उनके बच्चों को बहुत कष्ट देना। इन रोंगटे खड़े कर देने वाली अत्याचारों से द्रवित हो पूरनमल ने दुर्ग खाली करने का वचन दिया। इस शर्त पर
कि उसके परिवार तथा दुर्ग रक्षकों को सुरक्षा पूर्वक चले जाने दिया जाएगा। उसने कुरान की शपथ खाकर वचन दिया, पर स्वाभाविक विश्वासघात के अनुसार रात में इंसा खां हबीब को आदेश दिया गया कि एक निश्चित स्थान पर हाथियों सहित अपनी सेना एकत्र करे। उसने हसीब खां को पूरनमल पर नजर रखने का आदेश दिया कि वह भागने न पाए। राजा पूरनमल को जब शेरशाह के इस विश्वासघात की खबर लगी कि कुरान की शपथ ताक पर रखकर शेरशाह लोगों को जान से मारने और स्त्रियों को भ्रष्ट करने की ठान ली है, तो अपनी प्राणप्रिय पत्नी रत्नावली के शिविर में जाकर उनका सिर काट दिया तथा बाहर आकर अपने साथियों से कहा, मैंने यह किया है, क्या आप भी अपनी पत्नियों एवं परिवारों का यही करेंगे? फिर सभी अपनी स्त्रियों, बहनों, बेटियों का खुद गर्दन काटकर महान वीरता एवं शौर्य का प्रदर्शन करते हुए शेरशाह के सैनिकों से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। जो अपनी स्त्रियों के गर्दन नहीं काट सके, उनकी स्त्रियों को पकड़ लिया गया। पूरनमल की एक कन्या एवं उसके अग्रज के 3 पुत्र जीवित पकड़ लिए गए, शेष को मार डाला गया। शेरशाह ने पूरनमल की कन्या को कुछ अफगानों को दे दिया ताकि वे उसे बाजारों में नचाएं तथा बच्चों को नपुंसक बना देने का आदेश दे दिया ताकि अत्याचारी यानी हिंदुओं की वंश वृद्धि न हो पाए। रायसेन के दुर्ग को उसने मुंशी शाहबाज खां को दे दिया। शेरशाह को सबसे बड़ा दुख इस बात का था कि उसकी पूरनमल की पत्नी रत्नावली का सतीत्व भंग करने की इच्छा पूर्ण नहीं हुई। राजपूत सरदार वासुदेव तथा राजकुमार राजपूत जाति के विरुद्ध भी शेरशाह ने ऐसे ही घोर क्रूर कृत्य किए। शेरशाह को कुछ दरबारियों ने दक्षिण भारत पर आक्रमण करने की सलाह दिया, तो उसने कहा कि तुम्हारी बातें सही हैं, पर इधर सुल्तान इब्राहिम लोदी के समय मूर्ति पूजक ने इस्लाम के देश को काफिरों से भर दिया है तथा मस्जिदों में पुनः मूर्तियां रख दी हैं। दिल्ली एवं मालवा प्रांत पर अधिकार कर लिया है। इन काफिरों हिंदुओं से देश को जब तक मैं साफ नहीं कर लेता, मैं अन्य किसी और नहीं जाऊंगा। सर्वप्रथम इस पतित हिंदुओं को निर्मूल करूंगा। तो दोस्तों, शेरशाह सूरी बहुत बड़ा आतताई, आतंकी, लुटेरा, चोर और डकैत था। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा अपने कमेंट में जरूर बताएं, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और इसी प्रकार के वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको तुरंत हमारे वीडियो की सूचना मिल सके। धन्यवाद।